Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. कुछ दिनों पहले हमने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बेसिकली बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था एक टेस्ट के रिगार्डिंग। मुझे लगा उससे पहले वी शुड नो अबाउट दैट हाउ वी डील इन द लैब्स व्हाइल परफॉर्मिंग आवर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। होता यह है कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रिगार्डलेस कि हम ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल कर रहे हैं फिजिकल या इनऑर्गेनिक, लेकिन टॉपिक्स जैसे प्रिसीजन, एक्यूरेसी, उनके कॉम्बिनेशन, एरर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टॉपिक्स हैं जो हमें हर लैब में याद रखने होते हैं और ये हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं विद अ गुड रेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिसीजन, एक्यूरेसी और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में कि ये होती क्या है। पहली बात तो ये अपने एमएससी मास्टर्स पीओवी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बात करूँ मैं कॉलेज एग्जाम्स की, उनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के अंदर, और रिगार्डलेस हमें मालूम भी होना चाहिए इनके बारे में। So let's start with our today's theory and story, that is precision, accuracy and their combination। है बहुत आसान, लेकिन ये क्वेश्चन अगर हमें बिना पढ़े एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो होगा ये कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी इनके बारे में लिखने से। एनी हाउ वी विल राइट अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन के बारे में तो हम एटलीस्ट नहीं ही बता पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रिसीजन से। प्रिसीजन होता क्या है? प्रिसीजन मीन्स दैट हाउ, किसकी बात कर रहा हूं? प्रिसीजन की। हाउ क्लोज द रिपीटेड विजिबल है, हाँ, हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजरमेंट्स आर क्लोज विद ईच अदर। पहली बात समझते हैं, प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, सुनना अभी, जो भी हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं। जैसे कि मेरा डाटा आया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैं वॉल्यूम निकाल रहा था, वो आई 10.10 ml फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, नेक्स्ट में आई 10.11 ml और फिर आई 10.12 ml। दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। लेकिन अभी हमें यहां पर क्या नहीं पता कि व्हाट इज डिजायर्ड मेजरमेंट। हमारा अभी डाटा ये आया है, इतना प्रिसाइज डाटा है कि 0.01 का ही फ्लक्चुएशन है, तो मतलब प्रिसीजन तो अच्छा है। और प्रिसीजन की डेफिनेशन भी यही है, हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजरमेंट्स आर क्लोज विद ईच अदर। डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, समझना। अच्छा, इसके जो नोट्स है ना, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसकी फोटो भी मैं लास्ट में डाल दूंगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे मैं पर्सनली मैं बास्केटबॉल खेल रखा है, तो उसमें होता ये है कि एक ट्रेडिशनल टेक्निक होती है बॉल को थ्रो करने की, ताकि वो काउंट हो जाए, पहली बात। तो और दूसरी बात ये होती है कि हर कोई उस टेक्निक से थ्रो नहीं कर पाता इनिशियल स्टेज के अंदर। तो कुछ जो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अभी खेलना स्टार्ट किया है, वो ये तो नहीं है कि ट्रेडिशनल से ही फेंकेंगे तो ही बास्केट काउंट होगी, तो वो अपने कुछ तरीके से भी फेंकते हैं जिससे बास्केट काउंट हो जाती है। तो होता ये है, जो काउंट करने के लिए हमें चाहिए था ट्रेडिशनल मतलब जो एक अच्छी टेक्निक होती है जिसकी काउंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में और प्लेयर पे नहीं होती। तो होता यह है कि हमारी बॉडी खुद एक नई टेक्निक बना लेती है और उस टेक्निक से काउंट
होना शुरू हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, वो टेक्निक अगर हम लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं तो उस टेक्निक में प्रिसीजन आ जाता है, मतलब गलत तरीके में भी काउंट होना और काउंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें कि टेक्निक होनी चाहिए थी ट्रेडिशनल, लेकिन टेक्निक हम ट्रेडिशन को ना फॉलो करने के कारण खुद की बॉडी ने नई टेक्निक बना ली, बास्केटबॉल काउंट होने लग गई। काउंट का मतलब रिंग के अंदर बॉल जाने लग गई और उसी अपनी बनाई हुई टेक्निक का प्रिसीजन अच्छा हो गया। तो क्या समझ में आया? हमें समझ में ये आया कि हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजरमेंट्स आर क्लोज विद ईच अदर रिगार्डलेस ट्रू वैल्यू। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अपने लैब के पर्सपेक्टिव से। एक वर्ड सुना है हमने, बहुत बेसिक है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए कंसंट्रेशन की बात होने वाली है। टाइट्रेशन में एक वर्ड और यूज होता है टाइट्रेट, और इसी के साथ साथ दूसरा यूज होता है एनालाइट। चलो अब बात करते हैं टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन होता है अननोन सॉल्वेंट है, उसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। कैसे निकाल लें? किसकी मदद से निकालते हैं? टाइट्रेट की मदद से। जिसकी निकालनी है वो है एनालाइट। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। जब हम टाइट्रेट करते हैं एक एसिड को, सबसे बेसिक एग्जांपल है HCl वर्सेस NaOH। HCl की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। अच्छा, फॉर्मूला बताइए क्या यूज होता है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो टाइट्रेशन के दौरान होता ये है, NaOH की हमें कंसंट्रेशन भी पता होती है और वॉल्यूम भी पता होती है। सुनना, NaOH की कंसंट्रेशन भी मालूम होती है और उसकी वॉल्यूम भी मालूम होती है। और HCl की सिर्फ और सिर्फ हमें वॉल्यूम मालूम होती है, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी होती है। और उस कंसंट्रेशन निकालने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? टाइट्रेशन। और यहाँ पर NaOH क्या है? टाइट्रेट। उसकी हम ड्रॉप वाइज एडिशन करते जाएंगे HCl की नॉन वॉल्यूम के अंदर, और वहां पर इंडिकेटर भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ की मैं बात करूं, फिनोफ्थलीन। तो ये बेसिक होता है, टाइट्रेशन होती है। ठीक है, टाइट्रेशन का प्रोसीजर थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट समझ में आया होगा। तो अब वापस आते हैं अपने प्रिसीजन टर्म के ऊपर कि यहाँ पर प्रिसीजन का क्या रोल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, व्हेन वी टाइट्रेट एनी एसिड फॉर 5 टाइम्स, 5 टाइम्स हमने टाइट्रेशन की प्रोसेस को फॉलो किया, तो हमें कंसंट्रेशन जो मिली वो एग्जांपल आई 10.15 मोलर, और भाई 10.14 मोलर, और 10.16 मोलर। अच्छा, 5 टाइम्स था ना, तो और ले लेते हैं 10.13, 10.17 मोलर। तो देखना 10.13, 10.14, 15, 16, 17 समझ में आया? ये कितनी प्रिसाइज हमने कंसंट्रेशन निकाली है टाइट्रेशन में। लेकिन ये तो हमारी निकाली हुई वैल्यू है, पर आनी कितनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, जितनी आनी ही चाहिए उसका हमें प्रिसीजन में ध्यान नहीं रखना है। मैंने बताया ना, हमने अपनी टेक्निक का तो
ध्यान रखा, हमारी टेक्निक में तो प्रिसीजन आ गई, लेकिन हमारे ट्रू वैल्यू का हमने ध्यान नहीं रखना है। उसका मतलब वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिसीजन की ही बात कर रहे हैं। बोलो, अब बात बताता हूं कि ट्रू वैल्यू का रोल कहां पर आता है। ट्रू वैल्यू की बात करते हैं हम एक्यूरेसी के अंदर। क्या होती है एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज नियर टू द ट्रू वैल्यू। क्या? हाउ क्लोज आवर measured value is near to true value। बोलो, आ गया समझ में? ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। चलो, प्रीवियसली हमने जो बास्केट का एग्जांपल लिया वो मैं डिस्कस करता हूँ, वो अब और अच्छे से समझ में आएगा। अपन बात ये कर रहे थे, प्रिसीजन के अंदर हमने अपनी नई टेक्निक निकाली, या मैं कहूँ अभी अभी हमने गेम शुरू करना खेलना शुरू किया है, हमें टेक्निक का नहीं पता, तो बस बास्केट को रिंग के अंदर डालने के लिए हमने खुद की टेक्निक निकाल ली और वो टेक्निक काम करने लग गई, उसमें प्रिसीजन बढ़ गया। लेकिन एक्यूरेसी हम कब कहेंगे? कि जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका है, जो ट्रू तरीका है, वो हम अपनाने लग गए और उसके अंदर रिंग के अंदर बास्केट जाने लग गई, वो है एक्यूरेसी। Means accuracy means how many times a player shoots the ball with a true throw technique so that the ball gets counted। बोलो, लेबोरेटरी की टर्म में बताता हूं। अपन बात कर रहे थे HCl वर्सेस NaOH के टाइट्रेशन की। HCl की बताऊं ट्रू कंसंट्रेशन कितनी आनी चाहिए? वो है 0.100 मोलर। बोलो भाई, इतनी आनी ही आनी चाहिए, लेकिन हमारी आई 0.999 मोलर। इसका मतलब ये देखो कितना एक्यूरेट है भाई, कितना एक्यूरेट है, मतलब कितनी मेजर्ड वैल्यू क्लोज है ट्रू वैल्यू के। ये मेजर्ड वैल्यू 0.999 कितनी क्लोज है 0.100 के? बोलो। चलो, एक जीरो और लगा दो। अब आई क्या समझ में? छोड़ो, टाइट्रेशन को भी छोड़ो, इसे और इजी बताता हूँ भाई। ग्राफ तो हम सब ड्रॉ करते हैं, केमिस्ट्री में नहीं तो फिजिक्स में भी, इवन मैथ्स में भी हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। टीचर हमें बोलता है आपका ग्राफ ऐसा आना चाहिए, लेकिन अगर हमारा ग्राफ इसकी बजाय ऐसा आ रहा है या ऐसा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत कम है। लेकिन अगर हमारा ग्राफ इसके कंपैरिजन में बात करूं ऐसा आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत डेविएशन है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी ज्यादा है, हाई है, हाईली एक्यूरेट ग्राफ बना है। बोलो, इससे एग्जाम्पल क्या होगा? समझ में आई क्या बात भाई? अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। बहुत ही आसान है ये भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग, सबसे पहले बताऊं प्रिसीजन के बारे में। चलो, खुद सोचने पर हमें पता लग जाएगा भाई। प्रिसीजन मतलब रिगार्डलेस द ट्रू वैल्यू हमें बात करनी है, तो भाई एक तो ह्यूमन रीडिंग एरर्स भी हो सकते हैं। सुनना, ये मैं रेफरेंस बुक्स की लैंग्वेज बता रहा हूँ, समझाता हूँ पहले। ह्यूमन रीडिंग एरर्स, इसका मतलब जैसे एरर while taking weights of sample। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पॉइंट के रिगार्डिंग। पहले मेरे को भी ये पॉइंट समझ में नहीं आया था, फिर लैब में पता चला ह्यूमन रीडिंग एरर्स का अफेक्ट क्या होता है। हमारे एक्सपेरिमेंट में होता ये है कि जब हम सैंपल का वेट कर रहे होते हैं वेइंग मशीन के अंदर, तो उस वेट को लेने में हम कई बार, पता है,
गलती कर देते हैं, हमें मान लो लेना होता है 0.409 ग्राम और हम ले लेते हैं 0.41 ग्राम, 410। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर हम ले रहे हैं 0.420 ग्राम, पूरा एक्सपेरिमेंट की वैल्यू, पूरा एक्सपेरिमेंट का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वो पूरा ऊपर नीचे हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें डेली टू डेली लाइफ की तो 0.409 और 0.420 थर्ड डेसिमल की बात चली गई। हमें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन इससे ग्राफ की वैल्यू, हमारे डिजायर्ड रिजल्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है इतने से एरर के वजह से। तो वो किसका एग्जांपल है? ह्यूमन रीडिंग एरर्स, एरर व्हाइल टेकिंग वेट ऑफ सैंपल। दूसरा फैक्टर, ये पहला हो गया। दूसरा आप अब खुद समझ जाएंगे, सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। कैसे? एक मैं टाइट्रेशन, चलो टाइट्रेशन छोड़ो, अपन ऑर्गेनिक में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में क्वालिटेटिव एनालिसिस की। वही क्वालिटेटिव एनालिसिस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ विंटर में, जहां पर रूम टेम्परेचर अलग होगा। सुनना, जहां पर रूम टेम्परेचर अलग होगा, और वही मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ समर के अंदर जहां रूम टेम्परेचर अलग होगा। तो बताओ डिजायर्ड रिजल्ट में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? छोड़ो समर विंटर की, मैं वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ इंडिया में, और वही मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ अंटार्कटिका में। बोलो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा बहुत एरर आएगा कि नहीं आएगा? प्रिसीजन पर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? थर्ड फैक्टर देखना, ये अंडरस्टैंडेबल है, कैन बी अनस्टेबल फ्लेम। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग किसकी? एक्यूरेसी की। फर्स्ट, सबसे पहले वही एरर इन टेकिंग सैंपल वेट, ये तो कॉमन रहेगा। दूसरा, इनकरेक्ट इंडिकेटर। इंडिकेटर एग्जांपल, मैंने फिनोफ्थलीन की जगह मिथाइल ऑरेंज डाल दिया तो भी हमारी एक्यूरेसी चेंज हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। और बताऊं, इम्प्योर केमिकल्स। भाई इम्प्योर केमिकल्स का अफेक्ट मैं कहूंगा कि प्रिसीजन में नहीं होगा, क्योंकि प्रिसीजन ट्रू वैल्यू की तो बात ही नहीं करता, एक्यूरेसी बात करता है ट्रू वैल्यू की। तो इम्प्योर केमिकल्स ट्रू वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और इसके अलावा फॉल्टी कैलिब्रेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिसीजन एक्यूरेसी थे। आए क्या समझ में? अब हम बात करने वाले हैं इनकी कॉम्बिनेशन। बहुत आसान है। कॉम्बिनेशन का मतलब देखना, फर्स्ट केस की मैं बात करूं सिंपल वर्ड्स में, हाई एक्यूरेसी हो एंड लो प्रिसीजन। इसका मतलब क्या चल रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में, जहां हमें देखने को मिल रहा है हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन। यहाँ पर आउटपुट क्या होगा वो तो बेसिकली हमें जानना है। इसका मतलब है वैल्यूज आर बोथ क्लोज टू ईच अदर एंड इवन। अच्छा, लो प्रिसीजन नहीं, हाई प्रिसीजन। पहला स्टेज क्या है? हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन एंड इवन क्लोज टू
ट्रू वैल्यू। भाई ये तो डिजायर्ड, ही तो हम चाहेंगे ना हमारा हर एक्सपेरिमेंट ही यही हो, हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन के अंदर ट्रू वैल्यू। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो टाइट्रेशन से अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है, एग्जाम्पल ही बोल रहा हूँ बस खाली एक, टाइट्रेशन से हमें वैल्यू आ रही है 10.10 मोलर एंड 10.11 मोलर, 10.12 मोलर, और ट्रू वैल्यू पता है कितनी है? फॉर एग्जाम्पल ट्रू वैल्यू होगी 10.10 मोलर। इसका मतलब ट्रू वैल्यू भी आ गई, प्रिसीजन भी बहुत अच्छा है, तो हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन का एग्जाम्पल हो गया। अगली मैं बात करूं हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, राइटिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं, मैं लास्ट में नो पिक डालने वाला हूं। हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन का मतलब वी कैन से ओवरऑल इज करेक्ट बट रिजल्ट टर्बुलेट अलॉट। क्या मतलब? वी आउटपुट क्या है? वी कैन से ओवरऑल इज करेक्ट, ओवरऑल रिजल्ट हमारा सही आ रहा है बट रिजल्ट टर्बुलेट टर्बुलेटेड अलॉट। प्रिसीजन अच्छी नहीं रही हमारी लेकिन रिजल्ट लास्ट में क्या आ गया? सही आ गया। भाई लेबोरेटरी में होंगे ना तो अपन अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन डेली लाइफ का एग्जांपल बताऊं, प्लांटेशन जब हम करते हैं, होता ही है ना कई बार कोई प्लांट डैमेज होता है, उसकी उम्मीद कम होती है लगने की, लेकिन हम फिर भी उसे प्लांट कर देते हैं और वो एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ्स वो अच्छे से प्लांट हो जाता है। इसका मतलब उसके चांस तो कम थे, मतलब लो प्रिसीजन थी, लेकिन वो फिर भी लग गया, तो हाई एक्यूरेसी हो गई। बोलो अच्छा एग्जांपल था ना ये। केस थर्ड, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, ये वही बात होगी। इसका मतलब ये प्रिसीजन की डेफिनेशन बता रहा है। हाई प्रिसीजन का मतलब अपना तो भाई एक तो ट्रू वैल्यू यानी कि डिजायर्ड वैल्यू आनी चाहिए थी 10 पॉइंट, चलो इस बार अलग लेते हैं 0.4210 मोलर, और प्रिसीजन में आ रहा है 0.1 मोलर, सिर्फ इतनी 0.420 मोलर, 0.415, मतलब प्रिसीजन तो 0.10 की जगह हम ले लेते 0.13। हाई प्रिसीजन हो गया लेकिन इसके कंपैरिजन में लो हो गया, लो एक्यूरेसी हो गई। और खत्म करते हैं, बाइंड अप करते हैं किससे? लो एक्यूरेसी से एंड लो प्रिसीजन। ये तो हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे रिजल्ट ये आए, एक्यूरेसी भी लो रहे, लो प्रिसीजन रहे। इसका मतलब आउटपुट क्या है? आउटपुट पता है क्या है? सिंपली रॉन्ग परफॉर्मेंस, हाईली एरर हमने कहीं का कहीं फॉलो किया है। सिंपली इट मींस, इसका मतलब लो प्रिसीजन लो एक्यूरेसी का मतलब सिंपली इट मींस पुअर और रॉन्ग रिजल्ट्स इवन फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू, फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू and also measured values are (10.20 molar, 10.50 molar, 10.90 मोलर। देखो कितना फ्लक्चुएशन है, तो प्रेसिजन भी लो है। ट्रू वैल्यू पता है अगर यहाँ पर होती तो वो होती 10.09 मोलर, ये आनी चाहिए थी, आ ये रही है। प्रेसिजन भी गलत, एक्यूरेसी भी गलत, तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसा हो। इसके पिक्स में अभी डाल दे रहा हूँ। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर कर लें, उसमें हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और अपना ऑर्गेनिक का भी क्वालिटेटिव एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।